प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको विनय पिटक से राजगृह के राजा ने विहार बनवाया उसके बारे में जानकारी देंगे। उस समय राजगृह के वेणुवन कलंद विपाह निवाक में विहार कर रहे थे भगवान। तो उस समय भगवान ने भिक्षुओं के लिए शयन आसन का विधान नहीं किया था। तब भिक्षु जहाँ जहाँ जंगल वृक्षों के नीचे ही, पर्वतों में, गुफाओं में, ऐसे जंगलों में, चौड़े मैदान में विहार करते थे। तो उससे जंगल में पुला के पुंज, वहाँ के सुंदर गमन आगमन अवलोकन समेटने के साथ साथ नज़र करके ईर्ष्या पद से युक्त हो निकलते थे। तब राजगृह के श्रेष्ठी राजा ने पूर्वाह्न में बाग को गया और राजगृह श्रेष्ठी ने पूर्वाह्न में उन भिक्षुओं को जंगल में इस तरह से निकलते हुए देखा। तो देखकर उनका चित्त प्रसन्न हुआ। तब उन्होंने, भिक्षु थे, वहाँ गए और भिक्षुओं से ये कहा कि यदि मैं विहार बनवाऊँ तो क्या मेरे विहार पर आप सब वास करेंगे? गृहपति, भगवान ने विहारों का विधान नहीं किया है, तो बनते भगवान से जाकर मुझे पूछना चाहिए। तो राजगृह श्रेष्ठी को उत्तर दे हुए भिक्षु, वहाँ भगवान थे, वहाँ गए, जाकर भगवान से का अभिवादन किया और भिक्षु ने भगवान से कहा कि राजगृह श्रेष्ठी विहार बनाना चाहता है, भगवान कैसे करना चाहिए? भगवान ने इस संबंध में एक भिक्षुओं को कथा कही कि अनुमति देता हूँ 5 प्रकार के भिक्षुओं के लिए निवास बनाने की। विहार, दूसरा है कोई अड्डयोग, ये अरुल की तरह मकान होते हैं, प्रासाद, ऊपर का कोठा और गुहा, इस तरह 5 के। तब वह भिक्षु जहाँ राजगृह के श्रेष्ठी थे वहाँ गए और जाकर श्रेष्ठी से बोले कि भगवान ने विहार की आज्ञा दे दी है, तब जिसका तुम ठीक समझो वैसा करो। तब श्रेष्ठी ने एक ही दिन में 60 विहार बनवाए। तब राजगृह श्रेष्ठी ने विहार को तैयार करा, जहाँ भगवान थे वहाँ गया, जाकर भगवान का अभिनंदन किया, एक और बैठ गए और श्रेष्ठी को भगवान ने कहा, भंते, भगवान भिक्षु संग सहित कल का मेरा भोजन स्वीकार करें। भगवान ने मौन होकर स्वीकार किया। तब राजगृह श्रेष्ठी भगवान की स्वीकृति जान आसन से उठ भगवान का अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। तब राजगृह के श्रेष्ठी ने उस रात बीत जाने पर उत्तम खाद्य भोजन तैयार किया और भगवान को उस समय की सूचना दी। भंते, भोजन का समय है, भोजन तैयार है, भात तैयार है। तब भगवान पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र चिवर ले जहाँ राजगृह श्रेष्ठी का घर था वहाँ गए, जाकर भिक्षु संघ के साथ बिछे आसन पर बैठे। तब राजगृह का श्रेष्ठी बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से उत्तम भोजन करवाया और उनकी संतप्ति हुई। तब भगवान ने भोजन कर पात्र से हाथ हटा लेने पर एक और बैठ गया। एक और बैठे राजगृह के श्रेष्ठी ने भगवान से कहा, भंते, पुण्य की इच्छा से, स्वर्ग की इच्छा से मैंने ये 60 विहार बनवाए हैं। भंते, मुझे उन विहारों के बारे में कैसे करना चाहिए? ऐसा भगवान से उन्होंने पूछा। तो 60 विहारों को भिक्षु संघ के लिए उन्होंने दान किया। तो अच्छा भंते, राजगृह के श्रेष्ठी ने भगवान को उत्तर दे उन 60 विहारों को अनागत चातुर्देश संघ को प्रदान किया। भगवान ने ये गाथा राजगृह के श्रेष्ठी को अनुमोदित किया। सर्दी गर्मी को रोकता है और क्रूर जानवरों को भी
सरीसृप और मच्छर और शिशिर में वर्षा भी, और घोर हवा पानी आने पर रोकता है। आश्रय के लिए, सुख के लिए, ध्यान के लिए, विपश्यना के लिए, ज्ञान के लिए, संग के लिए विहार का दान बुद्ध ने श्रेष्ठ कहा है। इसलिए पंडित पुरुष, इसलिए योगी पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने हित को देखते हैं, रमणीय विहारों को बनवाएं और वहाँ बहुत स्रोतों का वास कराएं और उन्हें सरल चित्त भिक्षुओं को अन्नपान, वस्त्र और शयन आसन की व्यवस्था करें। प्रसन्न चित्त से दान करें। वह उसे सारे दुखों से दूर करने वाले धर्म को उपदेश करते हैं, जिस धर्म को यहाँ जानकर पुण्य मल रहित हो, निर्वाण को वो प्राप्त करते हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो।